स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट्स में डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेट का। इसका प्रोबेबिलिटी और आगे काफ़ी जगहों पे यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं। ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अगर इधर यूनियन है तो इधर देखिए इंटरसेक्शन है, और इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन है। तो इनकी प्रूविंग्स अब हम यहाँ पर लॉजिक मेथड और वेन डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे। दो यहाँ पर मेथड हैं। पहले मैं लॉजिक मेथड से इनकी प्रूविंग्स बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में वेन डायग्राम मेथड से इनकी प्रूविंग्स बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, लॉजिक मेथड से प्रूविंग के लिए आपको कुछ रूल्स हैं यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर, ये यहाँ पर आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक से वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप इस मैटर को ढंग से समझ पाएंगे। तो अब हम आते हैं इनके रूल्स पे। पहला रूल है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b implies that x belongs to A and x belongs to B। मीन्स कि अगर कोई एलिमेंट x A इंटरसेक्शन B में है तो वो A में भी होगा और B में भी होगा। मतलब A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट आते हैं जो A और B दोनों में होते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x बिलोंग्स टू A यूनियन B implies that x belongs to A और x बिलोंग्स टू B। मीन्स कि अगर A यूनियन B में कोई एलिमेंट x है तो वो या तो A में होगा या B में होगा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है x बिलोंग्स टू A डैश इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट में है, डैश मीन्स कि यहाँ की कॉम्प्लीमेंट सेट में है तो वो उस सेट में नहीं होगा। इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको पिछले लेक्चर्स मेरे देखने होंगे, वो आप देख लीजिएगा। ऐसे ही चौथा पॉइंट है x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश। मीन्स कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं होगा। A डैश में है तो वो A में नहीं होगा, A में है तो वो A डैश में नहीं होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए था x बिलोंग्स टू A यूनियन B, यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B है। तो इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अगर A यूनियन B में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो A और B दोनों में नहीं होगा, क्योंकि A या B वो किसी में भी एक सेट में भी होता तो वो A यूनियन B में आ जाता। तो अगर A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तो फिर वो A यूनियन B में नहीं होगा। सेम ऐसे ही है x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इसका यहाँ पर बिलोंग्स था, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये फर्स्ट, सेकंड और ये फिफ्थ, सिक्स्थ रूल जो हैं उनमें आप देखिएगा बिलोंग में यहाँ पर एंड और है, और जबकि यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन में एंड था, यहाँ पर इंटरसेक्शन में डज नॉट बिलोंग वाले केस में और आ गया, और यूनियन में बिलोंग में देखिए और था तो डज नॉट बिलोंग टू में एंड आ गया। तो इन 6 पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप लॉजिक मेथड से जो भी प्रूविंग्स होंगी उनको आप क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और, यहाँ पर ये रिजल्ट्स दोनों तरफ से यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। मीन्स कि अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लिखा है तो हम लिख लेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। और मान लीजिए कहीं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B लिखा है तो हम ये लिख लेंगे कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। मीन्स कि ये जो भी रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं रूल्स, ये दोनों तरफ से यूज़ होते हैं। जैसे कहीं ये लिखा है कि x बिलोंग्स टू A डैश तो हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश, और मान लीजिए कहीं लिखा है x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश तो हम यूज़ कर लेंगे x बिलोंग्स टू A डैश। मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरीके से ये रूल्स यूज़ होंगे। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं इनकी प्रूविंग पर। जैसे यहाँ पर प्रूविंग्स जो भी होती हैं उनमें दो सेट को इक्वल दिखाना होता है। जैसे ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ, हमको ये प्रूव करना है A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो हमें यहाँ पर इन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो
सेट्स में अगर हमें लॉजिक मेथड से दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, आप इस बात को समझिएगा। टू प्रूव, आप इस चीज को जरा देखिए ढंग से कि हमको प्रूव करना है कि A इक्वल टू बी, दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं। तो वी प्रूव, इसके लिए हम प्रूव करेंगे, दो पार्ट में ये प्रूविंग होगी। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B, एंड सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A। अब आप इस बात से ये समझ पा रहे होंगे कि अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है तो वो इक्वल सेट होंगे। तो कभी भी हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो हम उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। अब आती है बात कि हम सबसेट कैसे करेंगे प्रूव। टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B, तो इसके लिए हम यहाँ पर शो करेंगे कोई एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट एक हम A में लेके चलेंगे। इस तरीके से हम इसके लिए शो करेंगे लेट x बिलोंग्स टू A। हम x A में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और किसी भी तरीके से इन रूल्स को ही यूज़ करके, ये सब आप इस प्रूविंग में देखिएगा, इन रूल्स को प्रूव करके हम किसी भी तरीके से ये दिखा देंगे कि x B में है। तो आपने ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपने ये पढ़ा है कि x जो है वो A के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो x अगर हम A में लेके चले और हमने किसी भी तरीके से इन रूल्स को यूज़ करके ये दिखा दिया कि x B में है, तो x A के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में भी आ गए। और अगर A के सारे एलिमेंट B में आ गए तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि A इज सबसेट ऑफ B है। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को आप ढंग से क्लियर करके अब इस प्रूविंग पे आइए। ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल मैटर है, इसको आप देखिए। तो अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब इसके लिए हम यहाँ पर इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। इस पॉइंट पे आइए आप ये। तो अब हमें यहाँ पर इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो इस पॉइंट पे आइए, हम यहाँ पर इसमें कोई एलिमेंट x लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इसमें है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। तो पहला हम यहाँ पे पार्ट करते हैं, दो पार्ट में ये प्रूविंग होती है। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश इम्प्लाइज दैट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन सा रूल लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कैसे भी तरीके से यूज हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश मतलब कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई एलिमेंट x है। तो देखिए यहाँ पर ये थर्ड रूल हमारा अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर A है तो ये ना सोचिएगा कि A ही लिखा मिले, किसी भी सेट का होल डैश हो तो भी यही यूज़ होगा। A का डैश हो, B का डैश हो, A इंटरसेक्शन B का डैश हो, तो यही रिजल्ट यूज़ होगा। जैसे फार्मूले x में दिए जाते हैं, x की जगह कुछ और हो जाए तो भी हम उन फार्मूलों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A यूनियन B का होल डैश है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू A डैश है, तो ये रिजल्ट हमारा सीधा यूज़ होगा। सीधा मीन्स कि लेफ्ट से राइट यूज़ होगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा x does not belongs to A यूनियन B। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, थोड़ा ये टिपिकल चीज़ है, तो इसको आप ढंग से देखिएगा कि x बिलोंग्स टू A डैश, ये चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हमने लिख दिया x डज नॉट बिलोंग्स टू A, डैश हट गया देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे यूज़ हो सकता है। इन्हीं पॉइंट्स में आप देखेंगे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कुछ भी यूज़ होगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, देखिए आपका ये फिफ्थ पॉइंट लेफ्ट से राइट मीन्स सीधा यूज़ हो रहा है ये रिजल्ट। तो अब यहाँ पर A यूनियन B था, यहाँ पे भी A B की जगह A B आया है, तो पूरा पूरा यही हमारा हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये आ गया हमारा ये। अब हम फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा यूज़ हो सकता है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A
अब यहाँ पर देखिए हमारा ये रिजल्ट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये राइट से लेफ्ट यूज होगा। अब हमको ये लिखा हुआ मिल रहा है तो हम ये लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए डैश लिख देंगे। और इसमें देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसमें भी यही यूज होगा। a की जगह b आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फॉर्म हमको लिखी हुई मिल रही है तो हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b डैश, सॉरी यहाँ पे बिलोंग होगा, डज नॉट नहीं बिलोंग होगा, यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा ये। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश, ये बिलोंग है, डज नॉट बिलोंग नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इसको ये सही कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू बी डैश, ये हटा देते हैं। तो x बिलोंग्स टू बी डैश ये अब हमको कहाँ पर लिखा मिल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x, ये चीज़ यहाँ पर अब अप्लाई होगी, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहाँ पर a और b की जगह कुछ भी आ जाए वो चलेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, बस ये रिजल्ट्स हमें देखने हैं कि कौन सा यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट से लेफ्ट, ये उल्टा यूज़ होगा। तो x बिलोंग्स टू, बस a b की जगह यहाँ a डैश b डैश आ गया है तो यहाँ पर हम a डैश b डैश रख देंगे। तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि हम इसमें एलिमेंट लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि वो इसमें आ गया। तो इस तरीके से देखिए इसमें हम a यूनियन b के होल डैश में एलिमेंट x लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश में भी है। तो अब इम्प्लाइज दैट हम करके लिख सकते हैं इस बात को फॉलो करते हुए कि a यूनियन b का होल डैश जो है वो सबसेट होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमको क्या करना है कि हमें अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, मींस कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश को हमें दिखाना है a यूनियन b का सबसेट। इन दो बातों को फॉलो करना है। तो अब हम इसमें एलिमेंट x लेके चलेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसमें अब हम यहाँ पर एलिमेंट x लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो इसमें है। अब इसमें जब हम लेके चल रहे हैं एलिमेंट x, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो देखिए x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। a b की जगह यहाँ पर a डैश b डैश आ गया है। ये आपको स्टूडेंट्स काफ़ी प्रैक्टिस से ही आएगा कि हम कौन सा रूल यूज़ करें। ये थोड़ा टिपिकल यहाँ पर मैटर है जो आप पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर लेफ़्ट से राइट सीधा यूज़ करेंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे a भी था, उसकी जगह a डैश b डैश आ गया तो यहाँ पर a डैश b डैश हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि कौन सा यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अब देखिए x बिलोंग्स टू a डैश, ये थर्ड पार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू b डैश थर्ड पार्ट, लेफ़्ट से राइट हम ये यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा x, इधर से इधर ये यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा हर लाइन में यहाँ पर हर स्टेप में कोई ना कोई रूल लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये हमारा उल्टा यूज़ होगा, मतलब कि राइट से लेफ़्ट। तो अब हम इसको लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब फिर देखिए यहाँ पर कि अब ये हमारा हो रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू एनी सेट, a यूनियन b कोई सेट होगा कि x कोई एलिमेंट है जो किसी सेट में नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो हमारा ये चीज़ देखिए लिखी हुई मिल रही है हमको, a की जगह यहाँ पर a यूनियन b आ गया है। तो हम इसको इधर से इधर की ओर, ये राइट से लेफ्ट की ओर ये यूज़ करेंगे। तो x बिलोंग्स टू a डैश, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। तो इस तरीके से देखिए हम इसमें ये एलिमेंट x लेके चले और हमने दिखा दिया कि वो a यूनियन b के डैश में है। तो इससे क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट्स कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अब हम ये लिख देंगे इम्प्लाइज दैट a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश।
तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए दो रिजल्ट आ गए। एक ये था कि A यूनियन B का होल डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और दूसरा रिजल्ट था A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल डैश। तो अब हम इन दोनों रिजल्ट से बाई 1 एंड 2 ये चीज कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल होंगे। A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं दूसरे डिमॉर्गन लॉ में। प्रूव हमको करना है A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। तो हमको मालूम है कि हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको भी इसका सबसेट प्रूव करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इसमें कोई एलिमेंट x लेके चलेंगे। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल डैश। अब देखिए फिर हम इन रिजल्ट्स को यहाँ पे रूल्स जो हैं इनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये थर्ड सीधा यूज होगा यहाँ पे लेफ्ट से राइट। तो हम यहाँ पर x बिलोंग्स टू A डैश है, इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब देखिए यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है नीचे, ये देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ये चीज़ हमको लिखी हुई मिल रही है। तो हम लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू A, हमको ये थर्ड जो है वो राइट साइड से लिखा हुआ मिलेगा। तो राइट से लेफ्ट हम इस रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश, सॉरी यहाँ पे बिलोंग होगा, बिलोंग A डैश, और x इसमें भी देखिए यही चीज़ लिखी हुई मिल रही है हमको। तो हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू B डैश। अब स्टूडेंट्स देखिए कि हमारा इसमें कौन सा रिजल्ट यूज होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x बिलोंग्स टू A डैश और x बिलोंग्स टू B डैश। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड रिजल्ट हमारा उल्टा यूज होगा, इसमें A और B लिखा है, यहाँ पर उसकी जगह A डैश और B डैश आ गया। स्टूडेंट्स ये x बिलोंग्स टू A डैश है, डज नॉट नहीं है। तो x बिलोंग्स टू A डैश और x बिलोंग्स टू B डैश इम्प्लाइज दैट, देखिए ये रिजल्ट उल्टा यूज करेंगे हम। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B लिखा है यहाँ पर, तो आ जाएगा A डैश यूनियन B डैश। तो इस तरीके से देखिए हम इसमें एलिमेंट x लेके चले और हमने दिखा दिया कि ये इस सेट में भी होगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस, मीन्स कि A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज सबसेट ऑफ A डैश यूनियन B डैश। अब स्टूडेंट्स इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट सेम आप इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल पिछली प्रूविंग की तरह है कि इसमें हम कोई एलिमेंट x लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो इसमें भी है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इन्हीं डिमॉर्गन लॉस को वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। तो देखिए ये पहले वाला डिमॉर्गन लॉ है, ये सेकंड था जो मैंने अभी दिखाया प्रूव करके। तो A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों के हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। A यूनियन B का होल डैश, इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम के लिए इसके लिए आपको मेरा वेन डायग्राम वाला वीडियो देखना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा लिंक में जाके। ये A है, मान लीजिए ये B है। A यूनियन B का होल डैश मीन्स कि A यूनियन B के अलावा जितना भी होगा उसको हम यहाँ पर लाइनिंग करके आंसर देंगे। तो A यूनियन B देखिए हमारा इतना होता है, ये A और B इसमें पूरा पूरा आ जाता है। तो A यूनियन B मीन्स कि हम A और B छोड़ के जितना भी होगा उसको हम लाइनिंग करके शो करेंगे। तो A यूनियन B का होल डैश बाई वेन डायग्राम अगर हम देखें तो इतना ये इसका आंसर आएगा। ये A यूनियन B का होल डैश हो गया। अब हम यहाँ पे A डैश इंटरसेक्शन B डैश का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि हम जिन भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं वेन डायग्राम में, उनको अलग अलग टाइप की लाइन से, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इन लाइन से हम शो करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर उनका इंटरसेक्शन जो कॉमन एरिया होगा वो लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आप इसको A डैश, इस A के अलावा सब कुछ हम ले लेंगे। इस A के अलावा सब कुछ हम जो भी ले रहे हैं स्टूडेंट्स,
इसको आप देखिएगा हम हॉरिजेंटल लाइन से ले रहे हैं, इस ए डैश को हम हॉरिजेंटल लाइन से शो कर रहे हैं और बी डैश को हम वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। तो जिनका भी हमको इंटरसेक्शन लेना है वेन डायग्राम में, उनको हम अलग अलग टाइप लाइन से शो करेंगे। जैसे ए डैश को हॉरिजेंटल से किया, अब बी डैश मीन्स कि बी के अलावा सारा, तो इसको हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन से शो कर देंगे। इसमें ये पूरा आएगा, बी डैश मीन्स कि बी के अलावा पूरा, इसमें बस बी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा बी डैश हो गया वर्टिकल लाइन से। अब इसके बाद इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, उसके लिए हम ये देखते हैं कि डबल लाइनिंग एरिया कितना है। तो देखिए इस ए और बी को छोड़ के सारा डबल लाइनिंग एरिया आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होता है। डबल लाइनिंग एरिया इंटरसेक्शन में यही हमारा आंसर होता है। इसको इस तरह से सेडेड कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पर ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम हो गया। इसमें यहाँ पर ए और बी के अलावा सारा एरिया आया है और यहाँ पर भी देखिए ए और बी के अलावा सारा एरिया आया है। तो यानी कि इस तरीके से ये दोनों सेट जो हैं बाय वेन डायग्राम इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरे उस पर। दूसरा है यहाँ पर वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब स्टूडेंट्स सेकंड पे आते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसके लिए हम इधर यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे और ए डैश यूनियन बी डैश के लिए इधर देखिए आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए ये है, इसके अलावा जितना भी है। तो स्टूडेंट्स हम इसके अलावा जितना भी है इसको हम यहाँ पे लाइनिंग करके आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इसके बीच का ये लाइनिंग में आंसर नहीं आया, इसके अलावा ये पूरा यूनिवर्सल सेट इसका आंसर है। इस बीच के एरिया को छोड़ के ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का वेन डायग्राम हुआ। अब हम आते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश स्टूडेंट्स मीन्स कि हम ए को छोड़ के पूरा करेंगे, यहाँ पर ए को छोड़ के पूरा लाइनिंग करेंगे। ये हमने देखिए ए को छोड़ के पूरी लाइनिंग कर दी। अब बी डैश मतलब बी को छोड़ के हम पूरी लाइनिंग करेंगे, तो बी को छोड़ के भी पूरी लाइनिंग मैं करता हूं। देखिए ये बी को छोड़ के पूरी लाइनिंग कर दी जाएगी। अब इसके बाद हमें यूनियन लेना है। यूनियन की मीन्स पूरा ले लेना है, जितना पहले में आया ए डैश में आया और जितना बी डैश में आया उनका पूरे का यूनियन। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा हिस्सा सिर्फ इसमें भी अगर इस बीच वाले के अलावा अगर हम पूरा देखें तो हमारा लाइनिंग हो रहा है। इस बीच वाले में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ ए पे है लाइनिंग यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा ए डैश यूनियन बी डैश इस बीच वाले पोर्शन को छोड़ के पूरा यहाँ पर लाइनिंग वाला एरिया है। तो इसका आंसर ये हुआ। और ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में भी देखिए इस बीच वाले ये ए इंटरसेक्शन बी के एरिया को छोड़ के बाकी सारा आंसर आ रहा है। मीन्स कि इस तरीके से ये दोनों सेट इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि ये वेन डायग्राम से कैसे ये प्रूव किया गया है।